एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड जो होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, 7th में ही पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कि जितना आपने टोटल अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको आपकी एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या देना है? मेन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान दें कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में आपने करा नो डायरेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप साथ के साथ लिखते रहें। देन उसके बाद आपका आता है कि इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा, डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि किसी व्हीकल की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो 30 किलोमीटर है, ये जो 30 है, ये क्या है? इसकी नंबरिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अगर इसके साथ में लिख देती नॉर्थ, तो ये क्या आता है? इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन है। ठीक है, उसके बाद हमने पहले ही इससे पहले ही मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म होना मतलब सिमिलर होना। हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए या हर एक टाइम इंटरवल के लिए आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे अब मान लो कि फर्स्ट आवर है, 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, 2 घंटे हुए तो ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 3 घंटे हुए तो ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि टाइम का जो है इंटरवल वो आपका कितना है? हर बार 1 घंटे का है। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना डिस्टेंस मेजर करा हुआ है कि पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20 एंड थर्ड आवर में 30 किलोमीटर। तो आपका टाइम इंटरवल जो है वो 1 आवर का है हर बार, तो आपका डिस्टेंस भी हर बार कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या कहोगे आप उसे? यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि सेम टाइम इंटरवल के लिए आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो। मीन्स कि अगर हम सिमिलरली वैसे ही देखते कि भाई 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ एंड 3 आवर हुआ। ठीक है, फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है ऑडोमीटर में, सेकेंड आवर में आप देखते हो तो आपको 30 किलोमीटर शो हो रहा है। ठीक है, फोर्थ आवर में देख रहे हो तो आपको 41 किलोमीटर शो हो रहा है। ठीक है, टाइम इंटरवल तो सेम ही रहेगा ना, इसमें तो हम चेंजेस कर ही नहीं सकते, हम हर 1 आवर के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे डिस्टेंस में तो यहाँ पे कितना है आपके पास? 20 किलोमीटर। यहाँ पर कितना है आपके पास? 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप अनइक्वल डिस्टेंस हर बार तय कर रहे हो, यानी कि हर 1 घंटे के लिए कभी आपने 20 किलोमीटर, अगले घंटे के लिए आपने 11 किलोमीटर, तो इस तरह से अनइक्वल टाइप का होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसको आपने अच्छे से समझना है कि यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म में तो कभी वही पहले घंटे में हो सकता है आपने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया, उसके नेक्स्ट वाले में आपने कम डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट वाले में हो सकता है ज़्यादा, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो आप दो टाइप में कर सकते हो, एक इंक्रीजिंग स्पीड, दूसरा डिक्रीजिंग स्पीड। सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग स्पीड क्या होगा बेटा? अगर मान लो पहले घंटे में 10 था, दूसरे में मैंने 12 किया, तीसरे में मैंने अगेन 11 किया, तो पहले के कंपेरेटिवली दूसरे में 2 घंटे ज़्यादा करें। ठीक है, इसी के कंपेरेटिवली में इसमें मैंने 1 घंटा फिर ज़्यादा करा, तो ये इस तरह की जो स्पीड मेरी आएगी वो क्या आएगी? इंक्रीजिंग स्पीड। बट अगर मान लो फर्स्ट आवर में मैंने 12 करा है, दूसरे आवर में मैंने 10 करा है, तीसरे आवर में मैं वापस 8 या 9 कर रही हूँ, तो हर बार मेरे क्या हो रहे हैं? स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, तो इस केस को आप क्या कहोगे? डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे हमारा पहले वाला था, ये एग्जाम्पल था, इसमें कॉम्बिनेशन है। पहले में आपने 20 किलोमीटर करा, दूसरे में आपने 11 किलोमीटर कवरेज करी है। ठीक है, तो और फिर अगला अगर आप चाहो तो उसके बाद फिर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। चलिए, अब नीचे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको हम
सॉल्व करते हैं। ये मतलब थोड़ा सिंपल सा ही है। इसमें क्या है कि जो एंशियंट टाइम था वहाँ पर मेजरिंग यूनिट जो थी यानी डिस्टेंस कवरिंग के लिए योजनास यूज़ किया जाता था वर्ड। ठीक है, योजनास का क्योंकि जो पुरानी बुक्स हैं उसमें जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है, कुछ पर्टिकुलर रेंज में इन्होंने दिया हुआ है। चलिए, पर इतना हमें नहीं डिटेल देना, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है 210 वर्ड पे। आप 210 योजनास पे ध्यान दीजिए कि 2 पोस्टमैन हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 210 योजनास, राइट। अब क्या होता है कि जो मान लो कि मेरा फर्स्ट वाला है वो हर बार में 9, ठीक है, 9 योजनास पर डे कवर करता है। और जो मेरा सेकंड वाला है, ठीक है, ये 5 योजनास पर डे कवर करता है। तो एक दिन में अगर ये 9 योजनास इसकी तरफ आ रहा है और दूसरे टाइम में जब ये वाला जो है आपका इसकी तरफ आ रहा है ना 5 योजनास पर डे, तो ऐसे में क्या होगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों मिलकर कितना कॉम्बिनेशन में करेंगे? 9 + 5 14 योजनास, राइट। 14 योजनास ये दोनों एक दूसरे के साथ कवर करेंगे। अब देखो टोटल योजनास कितनी है हमारे पास? 210। कवर कितना कर रहे हैं एक दिन में? अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दे आर कवरिंग 14 योजना। तो 210 से डिवाइड कर दो भाई। 210 को डिवाइड करा 14 से, आंसर क्या आएगा? 14 1 ज़ा 14, 7, 14 5 ज़ा 70। ठीक है, तो ये क्या करेंगे 15 डेज में, यानी कि एक दिन में 14, तो 210 योजनास के लिए 15 डेज लगेगा। तो ये 210 योजनास दोनों कवर कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने सेकंड पूछा कि भाई पहले वाले ने कितना योजनास कवर किया, दूसरे वाले ने टोटल नंबर ऑफ योजनास कितने कवर किए 15 डेज में। आपको सिंपली पर डे के हिसाब से भाई फर्स्ट वाले का कितना था? 9 योजनास था, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेकंड वाले का कितना था? 5 योजनास है, 15 से मल्टीप्लाई करो। 15 9 ज़ा 135 योजनास, ठीक है, और इसका 75 योजनास। वेरी सिंपल था, इजीली बताया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी और जो आपका एवरेज स्पीड है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस पूछ लेंगे तो सबसे पहले तो इनका जो डेफिनेशन है वो लिख डालो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और दूसरा जब इसमें आपको एवरेज स्पीड में पूछा जाएगा तो इसमें क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट वर्ड डालना है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, यानी कि हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है इसमें ऑब्जेक्ट के। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करा है अपना, ठीक है, वो इनिशियल से फाइनल में, यानी कि ये पोजीशन, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो होगा हमारा ये स्ट्रेट लाइन का पाथ, ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। And how do my object cover this part, and how much path it's cover, it is not considered. Only consider a straight line shortest path between its initial and final position. कि भैया इनिशियल में वो इनिशियली कहाँ था और फाइनली वो कहाँ पहुंचा, और अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, आपको इस पे ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? वी एवरेज इज इक्वल टू एस बाय टी। यहाँ पे एस क्या है? आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके टाइम इंटरवल को। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद एक और देना है आपको, इसमें वर्ड क्या है कि ये एक डायरेक्शनल वैल्यू है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इंडिकेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इसमें, ये इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा एसआई यूनिट दोनों की क्या होगी? सेम होगी। वो भी है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस के लिए आप मीटर यूज करोगे, टाइम के लिए आप सेकंड, तो डिस्टेंस बाय, तो मीटर बाय सेकंड इसका एसआई यूनिट रहेगी। ये आपने याद रखना है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो लास्ट में प्लीज उसमें मीटर पर सेकंड जरूर लिखना, उसके भी मार्क्स असाइन होते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी दूसरे के रिस्पॉन्ड में किस तरह से बदल रही है। यानी कि अगर डिस्टेंस मेरा चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैं कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अकॉर्डिंग मेरा
चेंज हो रहा है, उस चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। कि भाई पहले में मैं इतना कवर कर रही थी, दूसरे में मैंने जाके डिस्टेंस जो पहले मैंने मान लो 10 किलोमीटर किया 1 आवर में, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था 1 आवर में किया, दूसरे में मैंने 12 किलोमीटर का था, ठीक है, सेकेंड आवर में। तो इस तरह से तो चेंजेस कितने का आ रहा है, 1 आवर में 2 किलोमीटर का, मैंने 2 किलोमीटर क्या करा, इंक्रीज करा है। तो ये रेट ऑफ चेंज क्या है मेरा, कि पर आवर मेरा 2 किलोमीटर जो है वो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में ज़्यादा कर रही हूँ या कम कर रही हूँ, तो उसी को हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। चलिए अब इससे रेलिवेंट जो है क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ठीक है, जो सारंग है वो 50 सेकेंड्स लेता है स्विम करने में एक एंड से दूसरे एंड में। यानी कि अगर वो यहाँ पर है स्विम करते वक्त, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा ही कवर करने में कितना ले रहा है वो, 50 सेकेंड्स। और आपको जो पूल की डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 25 मीटर्स। हमें मीटर पर सेकेंड में ही निकालना होता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी तो हमारी वैल्यू दी हुई है उसमें हमें अपने जो क्या यूनिट है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं करने। दूसरा आपको देखना है अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, कि उसने यहाँ से यहाँ तक आने में, ये आपका डिस्टेंस, क्योंकि वो पहले एक बार गया फिर वो वापस आया, तो ऐसा करने में उसने क्या, पहले गया होगा तब 25 मीटर का डिस्टेंस आया, वापस आया फिर 25, तो टोटल कितने हो गए, 25 + 25 50 मीटर, क्योंकि उसने डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हुआ एवरेज स्पीड के लिए 50 मीटर, टाइम कितना है ऐसा करने में, उसको कितना लगा था, 50 सेकेंड, ठीक है। तो 50 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इजी था। सेकंड पूछा उसने, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड आपने बता दिया 1 मीटर पर सेकेंड है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई, एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें कंसीडर करना है। इनिशियल पोजीशन अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, फाइनल पोजीशन भी वो वहां पे आ गया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस केस में क्या आया, 0, ठीक है। हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन। तो भाई जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर टाइम वो कितना भी ले, क्या फर्क पड़ता है, आंसर क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए पॉज एंड पॉन्डर के 2 क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 50 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, ठीक है। नॉर्थ 200 किलोमीटर्स, टाइम कितना ले रही हूँ मैं, 3 आवर्स, राइट। आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। और फिर उसके बाद मैं साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ 200 किलोमीटर चल रही हूँ, ठीक है, कितनी देर में, 2 आवर्स में। यहाँ पे मैंने जब बैक वापस आ रही हूँ तो मैंने ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ योर इंटायर ट्रिप। देखो एवरेज स्पीड आपने क्या पढ़ा था अभी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 200 किलोमीटर अपवर्ड नॉर्थ एंड 200 किलोमीटर डाउनवर्ड साउथ। टोटल कितना हुआ, 200 प्लस, ठीक है, 200 नॉर्थ हो गया, 200 आपका साउथ हो गया। तो टोटल कितना गया मेरा, यहाँ पे मेरा गया 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400, ठीक है। और टाइम कितना है मेरा, टाइम आपको देखो 3 आवर्स आपको लगे अपवर्ड जाने में, 2 आवर्स लगे आपको डाउनवर्ड आने में, तो 3 + 2, राइट। तो ये 3 + 2 कितना हो गया आपका, 5 आवर्स। डिवाइड कर लो, 5 8 ज़ा 40, कितना है आपका 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी जैसे आपने कहा
कि भाई इनिशियल पॉइंट अगर वो 200 किलोमीटर नॉर्थ गई है, ठीक है, 200 किलोमीटर वो साउथ गई है, तो जहाँ से उसने शुरू किया था वो वहीं पर वापस आ गई है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है क्या डिफरेंस रहा, 0, क्योंकि वो सेम है 200 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में आपका, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 और टाइम टेकन कितना है 5 आवर्स। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। सेम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो हम वैल्यूज यूज़ करते हैं उसको ध्यान देना है, ठीक है, जो भी डिफाइन करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होगी, व्हेन द बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी उस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो हमारा स्पीड आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों की वैल्यू जब सेम हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल होता है, आप डिवाइड करोगे दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी। कंडीशन क्या है, बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 while its average speed is not 0। सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी वही आपको लगानी है कि डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, राइट। तो डिस्टेंस अगर बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो कभी भी 0 नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ तो पाथ कवर करेगी करेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी बॉडी का मूव करने के बाद सेम हो सकता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या है कि कभी देखो, जो आपने महसूस किया है, आप व्हीकल में बैठते हो, ठीक है, जब व्हीकल स्टार्ट होता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है और जब व्हीकल अचानक से स्टॉप होता है तो आगे की तरफ हमें झटका सा लगता है, ठीक है। जॉल्ट मतलब होता है कि झटका लगना एक तरह का। तो ये होता क्या है, देखो जब मोशन, जब व्हीकल स्टार्ट होगा, ठीक है, बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गया व्हीकल में, तो उस वक्त क्या होगा कि धीरे 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 उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ रही होती है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो इसे हम, जो ये स्पीड बढ़ रही है, ये चेंज हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। इसमें आपने सिर्फ इतना याद करना है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी की व्हीकल की क्या थी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन। जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है उसको v से शो करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से शो करते हैं, और टाइम इंटरवल आपका t2 माइनस t1, यानी इस टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको ये एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन वर्ड आपको एज इट इज याद करना है। इसका आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। An object over a time interval is the change in its velocity divided by time। उसके बाद इसकी SI यूनिट देखो, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, अगर आपको याद ना हो तो, ठीक है, उसके लिए मैं क्लियर। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। चलो भाई सेकंड को एक और बार डिवाइड कर दो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या MS माइनस 2, ठीक है। अगर 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है या एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। SI यूनिट आप याद कर लीजिए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कार स्पीड अप होगी। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो कार इज स्लोइंग डाउन ड्यूरिंग व्हेन यू अप्लाइड ब्रेक ऑन योर व्हीकल। देखिए यहाँ पर लेटेस्ट कैलकुलेट में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि कोई व्हीकल है वो 0 से
100 किलोमीटर की स्पीड लेती है। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आपने बहुत सा डिफरेंट टाइप की कार्स देखी होगी। वो 0 से 100 किलोमीटर तक एक्सेलरेट होने में, यानी कि अपनी स्पीड लेने में कितना टाइम लेती है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं लैम्बोर्गिनी की, ठीक है जी, लैम्बोर्गिनी हो गई या फरारी हो गई या फिर वरना हो गई। ठीक है, तो लैम्बोर्गिनी जो है वो 2 सेकंड्स लेती है। फरारी भी ये समझ लिए 2 to 3 सेकंड, या फिर हम एवरेज ऑन एन एवरेज 2 सेकंड से लेके, वरना जो है वो 8 सेकंड लेती है। अब आप इसे 100 से डिवाइड करते जाइए। ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर पर आ रहा है, तो चेंज, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, राइट। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 100। टाइम कितना है, 2। ठीक है, तो 100 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपको मान लो 2 की जगह आप 3 लेते हो, तो आपका कितना आ जाएगा, 33.33 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमारा वर्ना का कितना है, वर्ना का कितना है, 8। ठीक है, तो इसके कंपैरेटिवली अगर आप करते हैं कि 100/8 करते हैं, तो 100/8 करोगे तो आपका कितना आएगा। तो अब इसको करते हैं, तो ये आपका कितना है, यहाँ है आपका ये 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 करोगे, 4 से काटो 25 आ गया, ये आपका 2 आ गया, और 25 का आधा कितना होता है, 12.5, तो 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो बाहर की गाड़ियां हैं, वेस्ट जो फॉरेन का कार्स है और जो इंडियन हैं, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, उनकी स्पीड देख सकते हैं कि किसकी कितनी होती है। ठीक है, सॉरी स्पीड क्या कहा मैंने, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में जो न्यूमेरिकल है हम उसको भी अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। वेलोसिटी कितनी है भाई, इनिशियली वो 36 किलोमीटर पर आवर। जो जो चीज़ें हमें दी हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम इंटरवल जो चेंज इन टाइम आया वो मेरा कितनी देर के लिए आया, 10 सेकेंड के लिए, कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। देन वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीज 54 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आपको चीज ध्यान देनी है, जो चेंज इन टाइम इंटरवल है वो सेकंड्स में है, बट जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना होगा, आपको इसको इसी यूनिट में चेंज करना होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, जिनको नहीं याद है उनको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जो किलोमीटर पर आवर, चलिए ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, यानी कि 60 × 60। ठीक है, इसका आपका सिंपलेस्ट रेशियो आपको याद रखना है 5/18 वाला, कि आप इसको कैंसिल करोगे। ठीक है, ये 2 5 पे जाएगा और ये 18 पे जाएगा, तो ये 5/18 आपको सिंपली इसको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा ये ध्यान देना है कि आपकी वेलोसिटी जो अगर 18 का मल्टीपल आती है तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये 18 36 को 2 पर डिवाइड कर देगा, राइट। तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो ये 36 क्या करेगा, 5/18, 18 को 2 पे कट करेगा, तो आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। सेम जब आप 54 के लिए, तो क्या 18 के टेबल में 54 आता है, चलिए इसे आप अपने आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि फाइनल वेलोसिटी आपसे निकली या नहीं निकली। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। आगे हमारा कि इतना इन्होंने दे दिया, फिर उसके बाद है, फॉर सेम टाइम द बस
मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी देन ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल, भाई नोटिस करा उसने और देन उसने उसके बाद क्या करा, आपका ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, प्रेस द ब्रेक। और ये जो अप्लाई करके उसने रोकने की कोशिश करी है तब उसका टाइम इंटरवल कितना लगा, 5 सेकेंड। जब इंक्रीज किया था तब 10 सेकेंड का इंटरवल लिया गया। जब अप्लाइड ब्रेक किया था और वेलोसिटी बिल्कुल जीरो करेगा अप्लाई ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तब ये टाइम इंटरवल में इसको हम T1 मान लेते हैं या टी भी मान लेते हैं कि जब ब्रेक अप्लाई हुए, ठीक है। और ये इसका मान लेते हैं जब स्पीड अप हुआ है, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ है और ये ब्रेक अप्लाई किया है। ब्रेक अप्लाई करते वक्त 5 सेकेंड्स का टाइम लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हेन द एक्सेलरेटर वाज एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। फर्स्ट केस जब एक्सेलरेटर प्रेस किया गया था, स्पीड बढ़ाई गई थी, और दूसरा जब स्पीड को जीरो किया गया था, ठीक है। तो आपको निकालना क्या होता है, v माइनस यू इज v माइनस यू T2 बाई T1 या फिर चेंज इन टाइम इंटरवल। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u आपकी 36 थी, जो कैलकुलेट करने पर हमारी कितनी आई थी, 10 मीटर पर सेकेंड। v जो आएगी हमारी, ये 18 जो है वो 3 पे काटेगा 54 को, और 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v और u टाइम ड्यूरिंग जब इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी तब कितना है, 10 सेकेंड्स, ये आपको गिवन है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम इन T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 की वैल्यू आपको 10 सेकेंड्स दी है, ठीक है, v माइनस यू। तो यहाँ पे आएगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, 5 बाय 10, ठीक है। 5 बाय 10 को करोगे 1 बाय 2, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 36 था, उसको मैंने सिंपलेस्ट रेशियो मीटर पर सेकंड में चेंज किया, क्योंकि चेंज इन टाइम इंटरवल भी जो एक्सेलरेशन होगा वो तो ये थोड़ा ना होगा, उसके लिए आवर्स के लिए यूज़ करेंगे, तो उस पर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ये चेंजेस होते हैं, तो ये सेकेंड्स में ही ले आते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको किलोमीटर पर आवर अगर दिया है तो आपको उसको मीटर पर सेकेंड यूनिट में चेंज करना है। उसके लिए आप सिंपलेस्ट रेशियो 5/18 यूज़ करोगे। 18 देखना जो 36 होगा उसके मल्टीपल में टेबल्स में आता होगा, कट कर देगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। देन सेम वही आपका 54 था, 18 के टेबल में 3 पर आता है 54, 3 से 3 पर कट करोगे, ठीक है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। चेंज इन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स के लिए है। रेशियो निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप वाइज इसमें आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। व्हेन द ब्रेक वर प्रेस, तो जब ब्रेक प्रेस किया जाता है, ब्रेक अप्लाइड किया जाता है, उस केस में क्या होगा, देखो उसमें क्या करोगे, आपको ब्रेक प्रेस किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि 54 वाली। 54 से जब उसने एक्सेलरेट किया था तो अब तो उसके बाद गाड़ी 10 सेकंड्स के बाद 54 की स्पीड से चल रही थी, स्टार्ट हुई तो 36 थी स्पीड, ठीक है। तो 54 का हमने निकाल था, आपकी जो पहले वाली जो आपकी पहले वाली फाइनल वेलोसिटी थी वो अब क्या बन गई, सेकंड केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, यानी कि u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो 54 वाली थी। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हो गया, जीरो हो गया, गाड़ी रुक गई, स्टॉप होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा आपका, 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी कर लो, t इज द चेंज इन टाइम, ठीक है, कि ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा ये वो होता है। तो आप यहाँ पे करोगे 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय टी, टी जो कि टाइम इंटरवल हमारा कितना है, टाइम इंटरवल इज 5 सेकेंड, माइनस 15/5, ठीक है, कट करो, कितना आया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस स्पीड के साथ अब हमारी गाड़ी ने रुकना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि यहाँ पे आपका डीएसएलरेट हो रहा है, गाड़ी जो हो रही है धीरे धीरे रुकेगी और उसकी स्पीड एकदम 0 हो जाएगी। आई होप कि आपको एक्सेलरेशन
अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, इनके न्यूमेरिकल कैसे ईजिली सॉल्व किए जाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, ठीक है, मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, रिप्लाई करूंगी। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एक बॉल है, उसको एक हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये ड्रॉप किया जा रहा है, तो इस हाइट से यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, चाहे हम किसी विंडो से ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं से भी ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ से आप 0 कंसिडर करोगे। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रही है ग्रेविटी की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस बॉल की वेलोसिटी दी हुई है और टाइम इंटरवल दिया हुआ है कि 0 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जो भी वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनली चलती जाएगी कि इस हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है, 20 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है। ठीक है, और जो हमें लीनियर स्केल दिया हुआ है उसमें 0, 10, तो मिड वाला पॉइंट क्या होगा, 15 का होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इन्होंने एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो 0 से 1 सेकंड के लिए, 0 से 1 सेकंड यानी कि 1 माइनस 0 निकालोगे। ठीक है, तो चेंज इन टाइम कितना है, 1 सेकंड का है। कितना दिया हुआ है हमें वेलोसिटी, 9.8 मीटर पर सेकंड। 1 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। अगेन 19.6 है, यहाँ पर इन्होंने टाइम इंटरवल 2 to 1 यानी कि 2 सेकंड हो गए, और यहाँ पे 1 सेकंड, इन दोनों के बीच में फर्स्ट और सेकंड सेकंड के बीच का टाइम के लिए निकाला है। तो 2 माइनस 1 1, 19.6 से 9.8 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा, 9.8। सेम 29.4 है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पर भी लोगे तो इन दोनों को माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर सेम, सॉरी, इन दोनों को माइनस करोगे, 1 सेकंड से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा। तो इन सारे केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि जब वो बॉल अर्थ की तरफ, उसके सरफेस की तरफ जा रही है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पे, हर सेकंड्स ऑफ इंटरवल के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये एक सिंपल सा टॉपिक था जो समझा दिया। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होगा, और जो इक्वेशन और काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है हमें वो सॉल्व करने हैं।